नमस्कार किसान भाइयों का पास किसान रजिस्ट्रेशन को लेकर इस बार कई नए अपडेट्स आए हैं। अब आपको लैंड डॉक्यूमेंट ऑनलाइन डाउनलोड करके अपलोड करना होगा और कुछ नए रूल्स भी लागू किए गए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने का तरीका दिखाऊंगा और साथ ही सारे नए अपडेट्स भी बताऊंगा ताकि आपका रजिस्ट्रेशन बिना किसी प्रॉब्लम के अप्रूव हो सके। चलिए किसान भाइयों, तो यहाँ से शुरू करते हैं। हम सबसे पहले हम डाउनलोड करेंगे अपने ज़मीन के लैंड डॉक्यूमेंट्स। लैंड डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है। क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद सिंपली आपको सर्च करना है MP भूलेख.net। MP भूलेख.net लिखने के बाद आपको सर्च करना है। आपकी ऐसी वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। इसमें आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर दिखेगा आपको वेब GIS 2.0, इस पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको MP भूलेख की साइट खुल जाएगी। यहाँ पर भू अभिलेख दिखेगा, भू अभिलेख पर क्लिक करना है। इसको परमिशन दे देनी है, हाँ। यहाँ पर आपसे सबसे पहले पूछेगा आपका ज़िला। यहाँ पर आपको ज़िला सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका ज़िला है। उसके बाद आपसे पूछेगा आपकी तहसील, आप तहसील सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपसे आपका गांव पूछेगा, कौन से गांव में अपने आपकी ज़मीन है, आपने कपास बोया है। तो मैं अब सिंपली पर अपनी ज़मीन सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछेगा भूस्वामी का नाम या खसरा नंबर। तो हम तो भूस्वामी के नाम से सर्च करने वाले हैं। आपके पास अगर खसरा नंबर हो तो उससे सर्च कर लेना। यहाँ पर मैं किसी भी एक भूस्वामी से सर्च कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमसे मांगेगा कैप्चा। विवरण देखे पे क्लिक करना है। विवरण देखे पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है। याद रखिएगा, ऊपर की साइड स्क्रॉल करके कॉर्नर पे आना है और यहाँ पर 3 डॉट दिखेगी। 3 डॉट पर क्लिक करके खसरा देखे पर क्लिक करना है। तो ये आपका खसरा खुल के आ जाएगा। और यहाँ पर आपसे ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। एक तो भूमि भाग यूनिक ID जो आपसे रजिस्ट्रेशन करते टाइम मांगेगा, और ये दूसरा है खसरा नंबर। ये 2 चीज़ें याद रखना है, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब बहुत लोगों को यहाँ पर दिक्कत आ रही है डाउनलोड कैसे करना है। डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको 3 डॉट पर यहाँ पर ऊपर क्लिक करना है। शेयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डाउनलोड के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर सिंपली हम प्रिंट पर क्लिक करेंगे। प्रिंट का ये दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमको ऊपर की साइड दिखा देगा सेव एज PDF, तो PDF का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। और यहाँ जहाँ पर जिस फोल्डर में आपको सेव करना है उसमें देख लेना। यहाँ पर उसका नाम दे देना, जैसे मैं दे रहा हूँ खसरा कॉपी, और इसको सिंपली सेव कर लेना। तो ये चीज़ होने आने के बाद हम अपना स्टार्ट करेंगे पंजीयन। पंजीयन की प्रक्रिया यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो किसान भाइयों, यहाँ पर जैसे आपने अपना कपास किसान ऐप डाउनलोड किया होगा, उसे सिंपली ओपन करना है। ओपन करने पर यहाँ पर आपसे जैसे मांगता है मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद जनरेट OTP पे क्लिक करना है। जनरेट OTP आ रहा है, तब तक आपको आपका आधार कार्ड फ़ोटो वाले फॉर्म में रेडी रखना है। फ़ोटो खींच के रेडी रखना है अपने फ़ोन में आधार कार्ड का। आधार कार्ड भी वहाँ पर लगेगा और एक किसान का फ़ोटो। तो OTP आ गया है, इसको वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। वेरीफाई OTP पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखेगा फार्मर रजिस्ट्रेशन, यहाँ से होगा फार्मर रजिस्ट्रेशन पे। सबसे पहले आपसे टाइटल पूछेगा। टाइटल में आपको अगर मैन है तो मिस्टर, वुमेन है तो मिसेस डाल देना। उसके बाद यहाँ पर फार्मर का नेम पूछेगा। फार्मर नेम जो भी आधार कार्ड में लिखा हुआ है वही डालना है। उसके बाद आपसे पूछेगा फादर नेम,
जो भी आधार कार्ड में है वही फादर नेम आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद जेंडर पूछेगा, फार्मर का जेंडर क्या है। उसके बाद पूछेगा डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ किसान भाइयों याद रखिएगा वही डालना है जो आपके आधार कार्ड में लिखी हुई है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपसे अपनी कास्ट पूछेगा, ओबीसी, एसटी, एससी जो भी है आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे यहाँ पर फार्मर का आधार नंबर पूछेगा, यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर डालना है आपको रेसिडेंशियल एड्रेस जो आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ है। रेसिडेंशियल एड्रेस आधार कार्ड का ही डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा आपका स्टेट। यहाँ पर किसान भाइयों याद रखिएगा यहाँ पर लैंड की डिटेल डालना है जहाँ पर आपकी ज़मीन है और आपने कपास बोया है। लैंड की डिटेल डालने के लिए सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे स्टेट। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद हमसे पूछेगा डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपका यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछेगा यहाँ पर मंडल, मतलब कौन सी तहसील है आपकी, यहाँ पर आपको तहसील सिलेक्ट कर लेना है। तहसील सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा गांव, कौन से गांव में आपकी ज़मीन है। विलेज, यहाँ पर मैं विलेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपसे पूछेगा सिलेक्ट मार्केट। मार्केट में याद रखिएगा किसान भाइयों वो सिलेक्ट करना है जहाँ पर आप कपास बेचना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट फार्मर टाइप, या तो आपकी ज़मीन किराए पर है तो टेनेंट फार्मर डालना है और खुद की है तो ऑनर फार्मर डालना है। उसके बाद यहाँ पर 2-3 चीज़ें मांगेगा हमसे, जैसे भूमि भाग यूनिक नंबर। भूमि भाग यूनिक नंबर मैंने किसान भाइयों आपको बताया था खसरे में, तो वहाँ से आपको डालना है भूमि भाग यूनिक नंबर जो आपका खसरे में लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर खसरा नंबर पूछेगा। खसरा नंबर भी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, खसरा नंबर भी वही डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी टोटल लैंड पूछेगा। टोटल लैंड जितनी आपकी लिखी हुई है आपकी B1 की कॉपी में खसरे में वो डालना है। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। और यहाँ पर किसान भाइयों अगर आपके पास 2 ज़मीन है तो यहाँ पर ऐड मोर का ऑप्शन है। ऐड मोर करके यहाँ पर आप अपनी दूसरी ज़मीन की डिटेल भी डाल सकते हैं। दूसरी ज़मीन की डिटेल यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट मेजर टाइप, मतलब किस में आप डिटेल देना चाहते हो, एकड़ में या हेक्टेयर में। तो नॉर्मली हमारी B1 में हेक्टेयर में डिटेल होती है और एकड़ में भी होती है। किसान भाइयों को एकड़ में याद होती है तो एकड़ सिलेक्ट कर लेंगे। टोटल लैंड हमारी यहाँ पर कितनी है, 5 एकड़। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 5 एकड़। और जितनी में आपने कपास बोया है, कॉटन लैंड जितने में आपने कपास बोया है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 2.5 एकड़। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट क्रॉप टाइप, तो यहाँ पर आपको ट्रेडिशनल सिलेक्ट क्रॉप सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर कॉटन क्रॉप लैंड एकड़ डालना है, तो यहाँ पर जितनी ऊपर डाली है वही यहाँ पर भी डाल देंगे। उसके बाद किसान भाइयों यहाँ पर सिंपली नीचे आना है, तो यहाँ पर आपसे अपलोड आधार एंड फार्मर फोटो का बोलेगा। यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है, फोटोज वीडियोस पे क्लिक करना है। यहाँ पर एक आधार कार्ड की फ़ोटो सिलेक्ट कर लेंगे, वापस से एक बार सिलेक्ट करेंगे और एक बार फार्मर की फ़ोटो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मांगेगा आपसे अपलोड डॉक्यूमेंट्स, तो जो डॉक्यूमेंट्स अपने डाउनलोड किया था वो यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर खसरा कॉपी हमने सिलेक्ट किया था, इसको अपलोड कर देंगे। यहाँ पर सबमिट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, एक बार पूरी डिटेल चेक कर ले अच्छे से। उसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। वेटिंग फॉर अप्रूवल, वी विल नोटिफाई वंस इट इज अप्रूव। आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगा। भाइयों, कपास किसान रजिस्ट्रेशन के नए अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें